काबुल में ब्लास्ट के बाद जारी किया गया सुरक्षा अलर्ट। यूएन महासचिव ने की काबुल आतंकी हमले की निंदा और नाटो चीफ ने ब्लास्ट को बताया आतंकियों की कायराना हरकत। देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद हुए धमाके के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा से बचने और एयरपोर्ट की गेट से बचने के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट के रास्ते की ओर आने से बचें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि ये वारदात अफगानिस्तान के जमीनी हालात और वहां मौजूद अस्थिरता को बयां कर रही है, लेकिन इससे हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है। हम अफगान लोगों के समर्थन में तत्काल सहायता देना जारी रखे हुए हैं। काबुल हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमला आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत को मजबूत करते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने कहा कि हमले के बावजूद हमारा रेस्क्यू मिशन जारी है। फिलहाल 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें 1000 अमेरिकी हैं। 14 अगस्त से अब तक हम 1,04,000 सिविलियंस को निकाल चुके हैं। इनमें से 66,000 अमेरिका और 37,000 हमारे सहयोगी देशों के नागरिक हैं। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों की निंदा की है और इसे भयानक आतंकी हमला करार दिया। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हमारी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द निकालने की है। उन्होंने हमले को आतंकियों की कायराना हरकत करार दिया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि काबुल में हुआ यह आतंकी हमला ऑपरेशन पिटिंग को जारी रखने के महत्व को दिखाता है। हमारी टीमें बचे हुए समय में लोगों तक उनके रेस्क्यू के लिए पहुंच रही हैं। जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन रुकेगा नहीं बल्कि जारी रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि धमाकों के कारण काबुल हवाई अड्डे के पास हालात बिगड़े हैं। उनके मुताबिक हम अत्यंत तनावपूर्ण हालात का सामना कर रहे हैं और हालात अनुकूल रहने तक फ्रांस अपने नागरिकों, अन्य सहयोगी देशों के लोगों और अफगानों को निकालना जारी रखेगा। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमले के बाद ब्रिटेन ने एयरलाइंस को अफगानिस्तान के ऊपर 25,000 फीट से नीचे उड़ान भरने से बचने की चेतावनी दी है। परिवहन मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि अफगानिस्तान में चौंकाने वाले दृश्यों के बाद मैंने एक नोटम जारी किया है। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने फैसला करते हुए अपना इजरायल का दौरा रद्द कर दिया है। मर्केल ने कहा कि काबुल में हमलावरों ने लोगों को निशाना बनाया, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।